नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शाक्य एग्री हब से। आज हमारे जो पढ़ाने का जो विषय है वो है संधि। ठीक है, क्या होता है इस संधि में, किसे कहती हैं संधि, कितने प्रकार की होती है, कितने इसके भेद होते हैं और इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं संधि के विषय में और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं संधि के बारे में। ठीक है, देखो संधि क्या होती है, सबसे पहले सुन लीजिए कि संधि होती क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं संधि। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संधि, चलो हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, क्या होती है संधि। ये देखिए संधि किसे कहते हैं संधि, यानी कि देखो संधि जो होती है वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं संधि। जब दो वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है, उसमें एक विकार उत्पन्न होता है और इसी विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, इन दोनों का क्या होता है, मेल होता है और मेल से एक विकार या कहीं एक परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहती है। चलिए आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और संधि कितने प्रकार की होती है ये भी चर्चा करेंगे। संधि के तीन प्रकार की होती है, जैसे हो गया स्वर संधि हो गई, ठीक है, और व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे भी इसको कई भागों में जैसे हम बांटा हुआ है, जैसे स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि को कई भागों में बांटा हुआ है, जिसकी हम बात करें, देखो एक तो हो गया दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें गुण स्वर संधि हो गई। ठीक है, और वृद्धि स्वर संधि हो गई। ठीक है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, इस तरह से इसको बांटा हुआ है। चलो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इधर भी हम पढ़ लेते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि। ठीक है, इसमें क्या है, अभी मैंने बताया आपको, प्रथम शब्द की क्या अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की क्या प्रथम ध्वनि, इसका क्या हो जाता है, मेल हो जाता है और इसी मेल को क्या कहती है, संधि कहती है। हम इस संधि जो हमने परिभाषा बताई इसको भी हम समझेंगे किस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, का मेल हो जाता है तो इसी मेल को क्या कहते हैं, संधि। और परिवर्तन होता है, जब मेल होता है तो क्या होता है, परिवर्तन भी होता है, विकार भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संधि कितने प्रकार, अभी तो देखो इसमें एक चीज और बताने वाली रह गई है अपने। ठीक है, इसमें बताया जाएगा कि संधि, ये जो परिभाषा है इसको हमने सिद्ध भी तो करना है किस प्रकार से। ठीक है, ये इतनी बात लिखी हुई, इस परिभाषा को सिद्ध भी करना है किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द लीजिए आप, पृथ्वी प्लस इस, दो शब्द हैं ये, एक शब्द तो है पृथ्वी, ठीक है, और एक शब्द क्या है, ईश। ठीक है, ईश, ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों की ध्वनियों का मेल हुआ है, वर्णों का मेल हुआ है। उस वर्णों के मिलने से क्या उत्पन्न हुआ, एक विकार उत्पन्न हुआ है और इस विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए देखो मैं किस प्रकार से मैं बता दूं आपको। इसमें देखो ये हो गया प्रथम। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, अंतिम ध्वनि इसकी क्या है, ई है। ठीक है, ये लीजिए हमने अंतिम ध्वनि को लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या है, ये ई है। ठीक है, इसको भी हमने लिखा, बाहर निकाल लिया। चलिए हमने ये लिख दिया क्या, ये श रह गया। ठीक है, यानी कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ई है। ठीक है, और द्वितीय शब्द जो है, ठीक है, उसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ई है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, मेल होगा। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा इस तरह से, ये आ गया पृथव। ठीक है, और ई मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया, यानी दीर्घ ई हो गया। फिर ये जो शेष जो बचा हुआ है हमको वो लिख देना है। ठीक, अब इस सभी को हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, ये पृथव। अब इसमें ई लगा हुआ, ये हलंत लगा हुआ है, स्वर रहित है ये, हम इसकी जगह अब क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, और ये जो शेष बचा हुआ है हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे और ये शब्द क्या बन गया, पृथ्वीश बन गया।
बना कि नहीं बना। यानी कि इसमें क्या है कि प्रथम शब्द की ये अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और ये द्वितीय शब्द है इसकी प्रथम ध्वनि, इनका क्या हुआ है, मेल होने से एक विकार उत्पन्न हुआ, एक परिवर्तन हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब शब्द क्या बनेगा, इसको जब मिलाएंगे संधि करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, पृथ्वी बनेगा। मतलब संधि विच्छेद के बाद में जब संधि हम करते हैं उसमें देखो 4 स्टेप से चलती है, 1 नंबर, 2 नंबर और कौन सी 3 नंबर और कौन सा आ गया 4 नंबर। आजकल परीक्षाओं में क्या है कि देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो प्रश्न पूछने की प्रकृति यही थी कि एक ये आ गया और एक क्या आ गया, ये आ गया। प्रश्न पूछ लिया कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। ये तो हमने एक परिभाषा बताई है आपको, ठीक है। तो देखो एक तो ये पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है। और आज तो इस तरीके के प्रश्न आने लगे हैं कि ये ई और ये ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई, मतलब ये मतलब कौन कौन से, मतलब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, द्वितीय शब्द की प्रथम शब्द ध्वनि क्या है, ये भी प्रश्न आने लगे हैं। यानी कि तो हमें उस शब्द के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी ध्वनियाँ मिली हैं, कौन सी ध्वनियों से मिलकर के बना है, कौन से वर्णों से मिलकर बना, उस शब्द के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि अगर आप संधियां अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, संधि विषय को अच्छी तरह से कर लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो क्या है कि जो आगे जो उपसर्ग आएंगे उसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जिसने इन संधियों को सही प्रकार से नहीं समझा या हम कहीं संधि को नहीं समझा तो मान के चलिए कि आपको उपसर्ग भी सही प्रकार से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें भी उपसर्ग को अलग किया जाता है, मूल शब्द को अलग किया जाता है। तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमें संधि का क्या होगा, ज्ञान होगा, ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, प्रत्येक शब्द को अलग कर करके आपको बताएंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। चलिए चलो, तो ये हमने अब तक आपको समझाया कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखो एक संधि शब्द आ गया यहाँ पे, यहाँ ये संधि शब्द दे रखा है, देखो ये, देखो ये रहा संधि शब्द। इस संधि शब्द के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये कैसे बना संधि शब्द। इसमें देखो ये शब्द अगर इसके विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सम प्लस क्या आएगा, धी आएगा। क्या आएगा, सम प्लस धी आएगा, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं संधि, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी आ जाएगी, यही बता देता हूं। इसमें संधि आएगी कौन सी, व्यंजन संधि आएगी। कौन सी आएगी, व्यंजन संधि आएगी, ठीक है, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। तो हमने संधि शब्द के बारे में बताया और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब संधि के प्रकार की बात की जा रही है। अभी मैंने बताया संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है संधि। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है। और मैं बता दूं संधि, अभी प्रकारों के बारे में भी मैंने चर्चा की कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए पढ़ते हैं अपने। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में, शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कितने आपने बताया संधि 3 प्रकार की होती है, इसके शब्द के बारे में बताया, ठीक है। चलो संधि 3 प्रकार की होती है ये भी बता दिया, स्वर संधि। अब हम इस शब्दों के बारे में हम कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो व्याकरण का कोई भी भाषा हो चाहे, ठीक है, व्याकरण के जितने भी जो ये बिंदु हैं बड़े आराम से, ठीक है, किए जाते हैं। हर पॉइंट बड़े आराम से करना, बड़ा तसल्ली से करना है तो ही समझ में आएगा। जल्दबाजी से ये बातें समझ में नहीं आएंगी। हम प्रत्येक बात से बात करेंगे, हम मतलब प्रत्येक शब्द है, शब्द की चर्चा करनी है तो शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम इस स्वर शब्द के बारे में चर्चा करते हैं।
अब देखो इसको हम इसकी भी हम संधि विच्छेद करेंगे। जो शब्द संधि का होगा, जहां संधि विच्छेद करने की आवश्यकता है वहां हम करेंगे, उस शब्द के बारे में पूरा बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये एक शब्द है, देखो क्या, सवर। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सु प्लस में क्या आएगा, अर आएगा। क्या आएगा, अर आएगा। अब देखो ये एक उपसर्ग शब्द भी है, देखो क्या है ये। अब गुरुजी आप कहोगे कि करा संधि रहे हो, उपसर्ग में चले गए हो। देखो भाई बात यूं है कि व्याकरण के जितने भी ये टॉपिक हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, बड़ा गहरा रिश्ता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये क्या है, सु प्लस अर है, ठीक है। अब मुझे तो मालूम था, ठीक है, कि मैंने बार बार पढ़ा हुआ है इस शब्द को, तो मैंने कोई नियम देखा, कुछ नहीं किया, मुझे याद है ये सु प्लस अर, ऐसा ही याद होना चाहिए, ठीक है, सु प्लस अर। अब इसमें सु उपसर्ग है, ठीक है। तो अब देखिए ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द भी है, उपसर्ग से बना शब्द भी है ये, ठीक है। तो मूल शब्द और उपसर्ग मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इस शब्द की अंतिम ध्वनि और ये द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल होगा और इसमें एक क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं ये व्यंजन के बारे में। अब ये शब्द आ गया, व्यंजन शब्द आ गया, ठीक है। अब इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये क्या होगा, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद, वी प्लस क्या होगा, अंजन होगा। क्या होगा, वी प्लस अंजन होगा, ये लीजिए, ठीक है। इनमें संधि की बात करें तो कौन सी संधि है, इसमें जो संधि है वो है यण संधि है। कौन सी संधि है इसमें, इसमें भी यण संधि, इसमें भी यण संधि है। अब देखो जब बात आ गई तो बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये वी प्लस अंजन है, ये भी एक क्या है बताइए, उपसर्ग है। ये भी क्या है, ये एक उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये शब्द क्या है, ये भी वी उपसर्ग लग के बना हुआ, वी प्लस सर्ग, ठीक है। तो ये दो, ये देखो ये, ठीक है, वी और सर्ग, इसमें ये क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, संयोग। जहां परिवर्तन नहीं होगा और शब्द मिल जाएगा तो वहां वो क्या कहलाएगा, संयोग कहलाएगा। समझ गए बात को। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि के विषय में ही हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो संधि है वो कौन सी है, स्वर संधि है, ठीक है। तीन संधियों के तीन प्रकार बताए, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और जिसमें से हम एक नंबर संधि करेंगे, कौन सी, स्वर संधि करेंगे हम, ठीक है। क्या होती है स्वर संधि, इसमें क्या होता है, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के साथ में स्वर का क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। सुन लीजिए, मैंने जो बताया वो इधर देख लीजिए आप। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार यानी कि हम कहें परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए स्वर संधि के बारे में आगे बढ़े। इसके कितने भेद होते हैं स्वर, एक उदाहरण के हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक शब्द है, दो शब्द, रस प्लस अयन, ठीक है। स्वर, इसमें क्या था, स्वर के साथ स्वर का ही क्या होता है, मेल होता है। तो देखिए इसमें क्या है, रे से, रस, और इसमें से हम निकालेंगे प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो ए है, ठीक है। ये हो गया प्रथम शब्द, इतना ये प्रथम शब्द है और ये कौन सा है, दूसरा शब्द है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। एन शब्द में से द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है बताइए, ए है। ये क्या है, ये ए, और सीधा हमने क्या लिख दिया, ये ने, जो शेष बचा हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए ये दूसरा शब्द है, ये कौन सा शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, ठीक है। ये प्रथम शब्द है, उसकी अंतिम ध्वनि ये ए है, और द्वितीय शब्द है, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ए है, ठीक है। अब स्वर और स्वर दोनों मिल रहे हैं, स्वर और स्वर ध्वनियां मिल रही हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मिलने से एक क्या होगा, विकार, एक परिवर्तन होगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, नियम के अनुसार आ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये आ हो गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम अब इसको हम हिलाएंगे नहीं, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या रख दिया, वो मैथ में होता है 2 पाई आर एच मान रख देते हैं, सूत्र होता है 2 पाई आर एच,
पाई का मान रख दें, उसी तरह से हमने इसका क्या रख दिया, एक तरह से मान रख दिया, यानी इन दोनों की जगह हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे जैसा बाकी जो है जैसा जैसा हम लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, ये और क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 नंबर स्टेप ये, 2 नंबर स्टेप ये, और 3 नंबर स्टेप ये, और 4 नंबर में संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जोड़ेंगे अपने रे और से। ठीक है, ये हलंत रहित, हलंत लगा हुआ है तो ये इसमें आ जाएगा, आ की मात्रा आएगी इसके अंदर। ठीक है, शेष जो बचा ये आ गया, तो क्या बन गया, रसायन बन गया। तो इसमें क्या हुआ है, आपने समझा कि इसमें क्या हुआ है, इसमें स्वर के साथ में स्वर का मेल हुआ है। ठीक है, तो स्वर के साथ, जिस संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब स्वर संधि के प्रकारों की हम चर्चा करेंगे। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, संस्कृत में तो देखो इसके ज़्यादा भेद हैं, लेकिन अपने हिंदी के हिसाब से इसको क्या है करना है, इसके कितने भेद हैं। तो हिंदी में ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए भाई हिंदी के हिसाब से तो कितने होंगे, 5 भेद होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 5 भेद होंगे। और वो कौन कौन से भेद होंगे मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो 1 नंबर की हम बात करें तो कौन सा है, ठीक है, 1 नंबर हम बात करें तो कौन सा है, वो दीर्घ स्वर संधि। 2 नंबर हम बात करें तो कौन सा है, गुण स्वर संधि। 3 नंबर बात करें तो कौन सा है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, फिर उसके 4 नंबर बात करें तो कौन सा है, यण स्वर संधि। और 5 नंबर बात करें तो कौन सा है, अयादि संधि। चलिए इधर भी पढ़ लेते हैं, अपना स्क्रीन पर देखें इधर। ठीक है, जो बताया है वो इधर देख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं स्वर संधि के भेद की हम बात करते हैं, कितने भेद होते हैं इसकी हम बात करते हैं। कितने दे रखे हैं, 5 भेद हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं। एक तो ये दीर्घ स्वर संधि आ गई, कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी आ गई, गुण स्वर संधि। 1 नंबर, 2 नंबर गुण स्वर संधि। 3 नंबर कौन सी है बताइए, वृद्ध स्वर संधि है। ठीक है, और 4 नंबर कौन सी है, यण स्वर संधि है। और 5 नंबर कौन सी है, अयादि है। ठीक है, तो इस तरह से कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। 2 स्वर संधि करवाने के बाद में पूरी, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, विसर्ग संधि। चलिए तो देखिए दीर्घ स्वर संधि, इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि 2 समान स्वर होते हैं। 2 समान स्वर होते हैं। प्रथम शब्द की ध्वनि दीर्घ हो चाहे हर्षव हो। ठीक है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि हर्षव हो चाहे दीर्घ हो। जब समान स्वर होंगे तो उसमें उनका रूप क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर पढ़ लेते हैं। यानी कि परिभाषा देखिए क्या है, ए या आ के बाद या आ आए, ए या आ के बाद में, ठीक है, ए या आ के बाद ए या आ आए। ठीक है, तो क्या हो जाता है बताइए, आ ही हो जाता है। ठीक है, ई के बाद में ई आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ। ठीक है, ई हो जाता है। ठीक है, ऊ के बाद में ऊ आए तो मिलकर दोनों क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ऐसा। चलिए जो बताया वो यहाँ पढ़ाया। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये परिभाषा हो गई। चलिए सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ स्वर संधि को उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 4 नियम बताए गए हैं। ठीक है, पहले नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें, इसको देखो शॉर्ट में भी लिख दो, बड़े रूप में भी लिख दो। ए और ए मिलकर के क्या होता है, आ हो जाता है। ठीक है, ए और आ मिलकर के क्या बनता है, आ बन जाता है। आ और ए हो तो क्या बन जाता है, अब आ और आ हो तो क्या बन जाता है, अब। अब इसको देखो एक तरीका और भी है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए या आ जाए प्लस, ये प्रथम शब्द है भाई, ये प्रथम शब्द है। ठीक है,
और ये ए या आ, ये कौन सा शब्द है? ये द्वितीय शब्द है। देखो ये द्वितीय शब्द हो, ठीक है। तो दोनों के मिलने से यहाँ पे क्या होता है बताइए? आ होता है, यानी विकार उत्पन्न हो गया ना। दोनों के मिल, कोई भी हो, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। तो मिलने से क्या होगा बताओ? आ ही बनेगा। इसको क्या बनेगा? आ बनेगा, यानी कि एक विकार उत्पन्न हो गया, ठीक है। आगे हो गया। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एक दूसरा तरीका और भी है, जैसे आपको याद हो। मैं तो 3 तरीके बता रहा हूं आपको, जैसे आपको याद हो वैसा आप करें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। चलो इसमें क्या होता है देखो, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये बता रखा ए आ, ठीक है। ए कर लो चाहे, और ये कर लो ए और ए हो गया, चलो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं अपने, ठीक है। ये ए आ गया, फिर उसके बाद में आ प्लस क्या हो गया? आ गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख लो, चाहे ऐसे भी कर लो, ठीक है। मैं ये 2 बार 3 बार क्यों बता रहा हूँ? ये बताने का मतलब ये कि आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये 1 नंबर रूल्स आ गया, यानी कि संधि के दीर्घ जो संधि है, दीर्घ स्वर संधि है इसके, वैसे संस्कृत के हिसाब से देखें तो 4 हो गए, री भी चलता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन हिंदी में अधिकतर क्या चलती है? 3 ही रूप चलते हैं इसके अंदर। तो मैं बता दूं कौन कौन से। एक तो ए का चलेगा, ए, ठीक है। और एक चलेगा ई का चलेगा, एक किसका चलेगा? ऊ का चलेगा। 3 चलेंगे। एक और चलता है, वो चलता है ये, ठीक है, री का, ठीक है। तो अपने हिंदी में जो अधिकतर तो यही चलते हैं, ए ई ऊ चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नियम के बारे में आपने समझा, ठीक है, जाना। 2 या 3 तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसमें अब मैं 1-2 उदाहरण के द्वारा इसको थोड़ा समझा देता हूं, इसको फिर आगे की और बढ़ेंगे अपने, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके कई उदाहरण मैंने वैसे तो करवा दिए, 2-3 उदाहरण बता दिए मैंने पीछे आपको। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। जैसे एक शब्द है पर प्लस अधीन, एक शब्द देखिए, इसमें पर प्लस क्या है? अधीन एक शब्द है, पर प्लस अधीन एक शब्द है। इसमें क्या है कि ये प्रथम शब्द आ गया और ये द्वितीय शब्द आ गया। तो इसमें जो हम बात करेंगे, सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? ए रूप की बात करेंगे, हम केवल ए रूप की बात करेंगे। ये दीर्घ स्वर संधि में है, दीर्घ स्वर संधि, उसमें से जो पहला जो नियम है ए का, ठीक है, इसी की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये देखो इस तरह से, इसमें क्या है? अंतिम ध्वनि क्या है? ए है, ठीक है। और इसमें भी इसकी दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ये ए है। और शेष क्या बच गया? ये बच गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये और ये मिलकर के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, ठीक है। और ये बाकी जो शेष रह गया ये रहेगा। चलिए ठीक, अब इस सारे को क्या कर दें आप? जोड़ दें। आ की मात्रा आ गई, ठीक है, प्राधीन, और जो बाकी बच गया वो इसमें जोड़ दें, तो क्या बन गया? प्राधीन बन गया, ठीक है। तो ये हो गई संधि। तो सभी जितने भी उदाहरण होंगे इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।